हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल मैट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा फिजिक्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ड प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप उसे छोड़कर चले आते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बतलाऊँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, 9वीं साल है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें से आंसर लगाने हैं। तो आपको याद रखना है कि क्या करना है, आपको क्विज के तौर पर इसे लगाने भी हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किनके कितने सही हुए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, 9वीं साल क्या है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष में 9 का तय किया हुआ फासला। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा बी नंबर सही हो गया। तो आपको यहाँ पर समझना है, देखिए इसका एक और नाम होता है, जैसे दूसरा नाम देखिए इसी को कहते हैं हम लोग क्या, प्रकाश वर्ष। देखिए यदि आपसे प्रकाश वर्ष बोल दिया जाता तो आप तुरंत लगा देते सही आंसर, है ना। लेकिन इसी का लैंग्वेज चेंज करके देखिए इसका दिया हुआ है इस तरह, और इसी तरह एग्जाम में भी दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष में याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष या एक 9वीं साल में क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। यदि किलोमीटर में दिया हुआ तो ये 12 किलोमीटर हो गया, यदि मीटर में दिया हुआ हो तो ये हो गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, चलिए तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, एक फेमटो बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10⁻−15 मीटर होता है एक फेमटो बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसे स्वीकार कब किया गया था। तो इसे स्वीकार किया गया था कब, 1964 ईस्वी में। ठीक है, 1964 में इसे स्वीकार किया गया था, एक फेमटो बराबर 10⁻−15 मीटर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहा है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम दिया था गैलीलियो ने। ठीक है, और जड़त्व का नियम प्राप्त किससे होता है, तो जड़त्व का नियम न्यूटन के फर्स्ट लॉ से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, यानी कि टैकोमीटर से क्या मापा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टैकोमीटर से मापा जाता है चाल। ठीक है, वाहनों की चाल को मापा जाता है टैकोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है, यानी कि एनीमोमीटर का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु को मापने में, वायु का वेग मापने में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, पवन का वेग मापने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कहा, किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि किसी भी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है, तो ये होता है ऋणात्मक। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है, सदिश राशि की जो है दिशा। देखिए सदिश राशि में क्या होता है, दिशा ऋणात्मक हो सकता है, दिशा ऋणात्मक यानी निगेटिव हो सकती है, लेकिन क्या होता है कि इसका परिमाण जो है, परिमाण ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ये ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, ये ऋणात्मक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कार के स्टीयरिंग में शामिल क्या होता है, तो बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा यानी लाइन पर कार्य करता है। ठीक है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है क्या, बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ेगा। देखिए थोड़ा सा कैसे बढ़ेगा, तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है जी एम, ठीक है, बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या कहा है, त्रिज्या को 1% घटा दिया जाए, ठीक है, तो त्रिज्या को यदि 1% घटा दिया जाए यानी कि आर को घटा दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हम लोग मान लिए कि ये है आर का वैल्यू है 10%, ठीक है, 10 है, सॉरी यहाँ पे जी एम आर का वैल्यू 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर तो हो गया 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे 1% घटा दिया जाए, यानी कि 10 था तो पहले, तो ये कितना हो जाएगा, 1 घट जाएगा तो ये हो गया 9, ठीक है। अब 9 हो गया तो अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा जी एम बाई 81, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये है इतना का जी एम का 100वां भाग है ना, 100वां भाग है, जी एम का 100वां भाग है, लेकिन ये क्या है 81वां भाग, तो बड़ा कौन हो गया, ये हो गया, यानी कि 1% घटाने के बाद ये हमारा वैल्यू आया, तो यानी 1% घटाने के बाद क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाता है, यानी कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा सही, आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा कि रासायनिक ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है किससे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हमें प्राप्त होते हैं भोजन के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, रेल पथ में फिश प्लेट का काम है, तो रेल पथ में फिश प्लेट का काम है दोनों पटरियों को जोड़े रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों पटरियों को जोड़े रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कहा है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, यानी संहति। अब देखिए ध्यान से, इसी का देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे चेंज किया हुआ है, यहाँ पे वहाँ पे क्या था नूरी साल, तो उसको कहते थे प्रकाश वर्ष, यहाँ पे संहति है, संहति का देखिए यदि हम बतला दें इसका दूसरा नाम तो आप उसका आंसर वैसे भी पकड़ सकते थे। तो देखिए संहति मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान, और द्रव्यमान में क्या होता है, तो द्रव्यमान में हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि इसके मान जो है कभी भी किसी भी स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, जबकि घनत्व, भार और आयतन का परिवर्तन होते रहता है भार। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग किया जाता है ना, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे हम लोग कि ये जो होता है क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अति निम्न ताप पर क्या होता है, अति निम्न ताप पर यानी बहुत ही कम ताप पर जो भरे गए ईंधन होते हैं, तो ईंधनों की का जो है सहजता से यानी कि बहुत ही आसानी से प्रयोग करने वाले जो इंजन होते हैं उसी को कहते हैं हम लोग क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ईंधनों के रूप में, देखिए इसमें क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो होते हैं पॉजिटिव ड्राइव यानी प्लस भी, ये क्या होते हैं, गियर ड्राइव, ठीक है, गियर ड्राइव को ही हम लोग कहते हैं, गियर ड्राइव को ही पॉजिटिव ड्राइव कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, इसमें गियर ड्राइव को ही पॉजिटिव ड्राइव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गियर जो है दोनों के द्वारा
एक दूसरे से फंसे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से फंसे होते हैं इस टाइप के, है ना, एक दूसरे से फंसे होते हैं तथा जिससे इनके फिसलने अथवा मिस करने की संभावना नहीं होती है। जबकि अन्य जो है ड्राइव, उसमें क्या होता है, गियर कट्स न होने के कारण फिसलने की संभावना उसमें अधिक होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है पॉजिटिव ड्राइव, ठीक है। किसके कहा जाता है, तो गियर ड्राइव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, हिमपात होता है। तो हिमपात होता है जब, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हिमपात होता है कब, तो हिमपात होता है आपका हवा का ओस बिंदु हिमांक से कम हो जाता है तो, ठीक है, हवा का जो ओस है बिंदु हिमांक से कम हो जाता है जब, तो होता है हिमपात। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे हम लोग कि हिमपात होता है कब, तो हवा का ओस जो है बिंदु हिमांक से कम हो जाता है, तो तब क्या होता है, वायु में उपस्थित आर्द्रता हिम में बदल जाती है, ठीक है, हिम में बदल जाती है और उसके बाद क्या होता है, और हिमपात होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हिम में बदल जाती है, हवा में उपस्थित आर्द्रता हिम में बदल जाती है और उसके बाद हिमपात होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हवा का ओस बिंदु हिमांक से कम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक सबसे किसकी होती है, तो विद्युत इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घटते क्रम में हम इसको देख लेते हैं, घटते क्रम में देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि घटते क्रम में ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है दक्षता, तो विद्युत इंजन जो है इसका दक्षता सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद पेट्रोल इंजन का होता है, पेट्रोल इंजन का दक्षता होता है। उसके बाद डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन, और सबसे कम होता है किसका, भाप इंजन की दक्षता होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या कहा है, आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं पाया जाता है, यह इसलिए कि, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा क्या कि ये जो होता है शीशा, ये क्या होता है, वायु से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, वायु से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है जो जहरीला होता है, और जिसके कारण ये जो होता है, अभी आजकल क्या किया गया है कि पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है, ठीक है, और ये जो होता है शीशा रहित पेट्रोल, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है, इसीलिए शीशा रहित पेट्रोल का यूज़ किया जा रहा है अभी तो, ठीक है, पेट्रोल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि वायुमंडल की जो ओजोन परत है ये हमें बचाती है अल्ट्रा वायलेट किरण से। किससे बचाती है, अल्ट्रा वायलेट किरण से, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, हिंदी में पराबैंगनी किरण, ठीक है। तो पराबैंगनी किरण से बचाती है हमें। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि ओजोन परत जो है, ओजोन परत इसी के कारण क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट किरण से ये बचाते हैं हमें, और ये जो है ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत जो है किस मंडल में आता है, तो याद रखिएगा कि ओजोन परत क्या होता है, समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे याद रखिए, समताप मंडल के नीचे का लगभग 20 से 30 किलोमीटर पृथ्वी तल से ऊपर होता है, ठीक है। अब देखिए चलिए बस इसमें इतना ही, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, अभिकेंद्र बल सदैव करता है, तो ये कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है
देखिए यहाँ पे क्या कहा, अभिकेंद्र बल सदैव क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा यह क्या होता है, केंद्र की ओर त्रिज्या का अनुदिश होता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल सदैव क्या करता है, कैसे, तो केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है कि इसी के कारण मोड़ पर साइकिल या जो है मोटरसाइकिल, ये क्या होता है, मोटरसाइकिल सवार जो होते हैं अंदर की ओर झुकते हैं। ठीक है, किसके कारण, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, परम दाब है, परम दाब है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि गेज दाब प्लस एक बार मिलके बनते हैं परम दाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा एक समान त्वरण से गिरती है। ठीक है, यानी कि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है और आप इसका लाभ उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।